आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज सोशल मीडिया एक वॉइस है। जो अपनी आवाज अपनी बात कह नहीं सकता वो सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखता है। और यही कारण है कि इनके अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री जाकर गुजरात में कहते हैं, वीडियो भी बहुत वायरल हुआ कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सोशल मीडिया पर छाई हुई है, बहुत आगे है। चूंकि हर एक वहां का नौजवान आम आदमी पार्टी के उस गवर्नेंस मॉडल को जानना, देखना और विश्वास कर रही है। दूसरी बात गौरव भाटिया जी कह रहे थे, देखिए इन्होंने खूब कोशिश करी कि आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार चिपके पर चिपका नहीं। इन्होंने सारी एजेंसीज का उपयोग कर लिया, सारी एजेंसी धरी की धरी रह गई, आज तक एक करप्शन साबित नहीं हुआ। तब लेकर आ गए अपने एक स्टार कैंपेनर को, वह है ठग सुरेश चंद्रशेखर। अब प्रधानमंत्री की इतना शाख गिर गया है या भारतीय जनता पार्टी इतना विश्वास लोगों को खत्म हो गया है कि एक ठग के सहारे आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं चिपक रहा है। हम तो कह रहे हैं कि उसको भी गुजरात ले जाइए ताकि उसको देखने के बहाने ही सही लोग आ जाएं। तीसरी बात कि आम आदमी पार्टी आज लोग क्यों पसंद कर रहे हैं गुजरात में। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज गुजरात के नौजवान पिछले 7 साल में 14 एग्जाम लीक हुए, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। 6-6 साल एग्जाम के हो गए, लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज देखिए लट्ठा कांड कौन भूल सकता है, मोरबी जैसा कांड। एक बात बताइए कि आज मोरबी में इतना बड़ा जघन्य हत्या अपराध में मानता हूं, उसका जो आज ठेकेदार था, जो मालिक था, जिसने पुल बनाया था, आज तक उसके एफआईआर में नाम नहीं है। क्यों? होना जरूरी होता है। इसलिए नाम नहीं है, इसलिए नाम नहीं है, इसलिए नाम नहीं है। मैं तो दलील मशहूरी से पढ़ा हूं। सुन लो, नाम होना जरूरी है, बताइए। आज इनकी हिम्मत नहीं है, मैं दावे से कहता हूं, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि उसका नाम डालने की। पता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के वो दोस्त है और इनके सबसे बड़े डोनर हैं। तो किस तरह का भ्रष्टाचार का आलम गुजरात में है, गुजरात की जनता इसको जानती है। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि आज आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेट गुजरात में देने जा रही है। छोटा सा जवाब, लेकिन सिर्फ 2 दूंगा। सबसे पहले भ्रष्टाचार चिपका नहीं है ये कह रहे हैं, एक्यूज नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। भैया जेल में डाल दो ना, एजेंसी आपकी है। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं कहता हूं जेल में डाल दीजिए। मैंने सम्मान दिया आपको, रुका। और भ्रष्टाचार चिपकेगा नहीं, भ्रष्टाचार तो अरविंद केजरीवाल के कणकण में इस वक्त है। मोरबी पे 7 साल हो गए। जवाब सुनिए संजीव जी। मोरबी पे मैं क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं अंजना जी, आपको बता दूं, एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती है। किसी व्यक्ति का नाम है या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़िए, गलत जानकारी प्रचार अरविंद केजरीवाल यूनिवर्सिटी का मत फैलाइए। लोग दूसरी बात, 9 अरेस्ट हुई। आप मुझे बता रहे हैं कि मोरबी में सर जो मालिक है उस कंपनी का, जो वहां मेंटेनेंस देख रही है, उसे पूछताछ कर रही है गुजरात पुलिस। मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो आप ध्यान से सुनिए। हाँ, बहुत ध्यान से। 9 अरेस्ट हुई है 24 घंटे के अंदर। और इन्होंने कहा ना मित्र का मालिक कहां है, ये तो बता दीजिए संजीव। कोई अगर दोषी है ये पुलिस और न्यायालय तय करेगा, और मालिक हो या मालिक का भी मालिक हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जेल की सलाखों में होंगे बस, और इंसाफ मिलेगा परिवारों को। नरेंद्र मोदी जी खुद एक पश्चात हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी पीड़ित परिवारों से मिले, राहुल गांधी खड़गे जी गए थे क्या, अरविंद केजरीवाल जी गए, अरविंद केजरीवाल गए थे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। आप 1 करोड़ रुपया चुनाव आते हैं तो उत्तर प्रदेश में किसान जो है अगर कुचला जाता है उसके परिवार को देते हैं। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? मोदी जी मिलके आए, अरविंद केजरीवाल कहां थे? अरे भैया कहां घूम रहे हो? हमने आप बताइए, ये सवाल ना पूछे, खड़गे जी नहीं गए, ये सवाल ना पूछे। पढ़िए अभय जी। अंजना जी, देखिए, जहां तक सोशल मीडिया का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता अमित शाह साहब का गुजरात का प्रवचन सुन लीजिएगा। अपने भारतीय जनता पार्टी के युवा साथियों को कहते हैं सोशल मीडिया ऐसी ताकत है, जितना झूठ फैला सकते हो फैलाओ। ये रिकॉर्ड पर है स्टेटमेंट उनका, खूब प्रकाशित भी हुआ था। और वही ये कर रहे हैं, नफरत का इतना बड़ा तंत्र स्थापित सोशल मीडिया पर कर दिया, और खास करके प्रतिपक्षी दल के लोगों को और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए बहुत इस्तेमाल किया। जहां तक मोरबी का प्रश्न है तो बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है, ये कितनी क्या बात कर रहे हैं कि एफआईआर में नाम, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अरे साहब, 23 अक्टूबर को सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि 26 तारीख को पुल का उद्घाटन होगा। बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए। उनकी ग्रैंड डॉटर के साथ उस जो मच्छरमार कंपनी का आदमी था, जिसको आपने पुल बनाने का ठेका दिया, से जरा जगदीश टाइटलर का नाम जो आया है स्टार प्रचारक की लिस्ट में, 3000 सिखों का नरसंहार किया, पूछिए जरा।
पूछे इनसे, स्टार प्रचारक है जगदीश टाइटलर आपकी पार्टी में। ठीक है, उनको पूरा कर लेने दीजिए गौरव जी, बीच में लेने दीजिए। 4 साल का प्रवचन देंगे पूरे, उत्तर देंगे एक नहीं। अंजना जी ने मुझसे सवाल किया, मैंने उत्तर दिया। हिम्मत है तो उत्तर दीजिए। किए हुए मां जगदीश टाइटलर को स्टार प्रचारक बनाया। सर वो बाहर है, बाहर है, उनकी आवाज आने दीजिए गौरव जी प्लीज। अपने मैं जवाब प्राणों दूंगी को आपसे। आहूत कर दिया। कितने शर्मनाक लोग हो आप। 50 लोग वहां जो रोजीड का सरपंच लिखता रहा मार्च के माह में कि मोदी जी जहरीली शराब बांटी जा रही पूरे गुजरात में, नहीं संज्ञान लिया उसका। जुलाई के महीने में 50 लोग और पुलिस अधिकारी तक पत्र लिख रहे थे कि गुजरात के प्रत्येक जिले में जहरीली शराब का वितरण हो रहा है। प्रोहिबिशन अधिकारियों को लिख रहे थे। क्या हुआ? उसका तबादला कर दिया। अगर आपकी अनुमति हो, छोटा सा पूरा कर लेंगे। अपने सलाखों के पीछे पहुंचाया। मोरबी के कांड में कितने जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया। अरे वो मालिक जो चंदा देकर आपका राजनीतिक दल को जिताने की कोशिश करता है, उससे आपकी सत्ता नहीं बनती। ठीक है, ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। क्या मोरबी जैसी जो घटनाएं हैं सर, वो चुनाव डिसाइड करती हैं? इस पर पहले भी बात की थी मैंने आपसे कि लखीमपुर खीरी हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी यूपी की, लेकिन वहां पर बीजेपी स्वीप कर ले गई। आपने सवाल भी पूछा और जवाब भी दे दिया। आपने लखीमपुर, हाथरस ऐसी घटनाओं का जिक्र किया और हमने देखा कि इन जगहों पर चुनावी नतीजे कैसे हुए। तो मुझे लगता है मोरबी की घटना एक दुखद घटना है, लोग उस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के वक्त वोट डालने जाएंगे, इन घटनाओं का उनके वोट डालने के निर्णय पर बहुत असर होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन फिर नैतिकता तो तय होगी ना गौरव जी ऐसे घटनाओं से कि आपने क्या किया। आप सरकार थे, 2.5 दशक से ज्यादा से थे, आपने क्या किया? अंजना जी विधायक बदल दिया बस। आपने बहुत अच्छी बात करी। हाँ, आपने कहा वोट तय हो या ना हो, सीट बढ़े या ना बढ़े, एक विधायक ऐसा भी है जिसे टिकट मिला है भाजपा से, जो नदी में कूद गया जान बचाने के लिए। 185 हमारे नागरिकों की जान बचाई भी है, लेकिन नैतिकता के तौर पे जो गुनहगार है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और कांग्रेस पार्टी से मैं 2 बातों पे एक बात कहूंगा। पहला, झूठा। राहुल गांधी इकलौता ऐसा नेता है जिसने सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलकर हलफनामे पे माफी मांगी। और दूसरा, जगदीश टाइटलर, जान तो जान है ना, जान की कीमत बराबर है। 3000 सिख भाई बहन मार दिए गए 84 के दंगों में, और आपने उसी जगदीश टाइटलर को राजनीतिक संरक्षण दिया।